नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की मियाद कल खत्म हो रही है। कल यानी 22 अप्रैल। अमेरिका से बहुत बड़ा दस्ता पाकिस्तान पहुंच चुका है। कई जहाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन आज आधी रात के बाद या कल तड़के इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, ऐसी खबरें अमेरिका से आ रही है। लेकिन ईरान के बारे में कोई जानकारी अधिकृत तौर पर नहीं है। ईरान से जो खबरें आई है, जिस तरह से ईरानी संसद के स्पीकर का बयान आया है, उसमें तल्खी है, तेवर है और अमेरिका को लगातार यह बताया गया है कि आपकी शर्तों पर हम झुकेंगे नहीं, धमकियों के साए में हम समझौते करेंगे नहीं। तो क्या ईरान कल पाकिस्तान पहुंचेगा? या अगर ईरान कल पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा तो कल जब सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है तो परसों से क्या होगा? फिर जंग शुरू होगी क्या? अमेरिका फिर बड़े हमले कर सकता है क्या? ऐसे कई सवाल हैं और ये सवाल ट्रंप के बयानों से भी पैदा होते हैं, जो ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा है। सवाल पूछा गया ट्रंप से, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कि डील नहीं हुई तो आप ईरान पर फिर से बमबारी शुरू कर देंगे? ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है मैं बमबारी करूंगा। उनसे फिर सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर नहीं बढ़ाऊंगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब ईरानियों के पास कोई चॉइस नहीं है। एक और सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वी आर टोटली लोडेड अप, हम पूरी तरह से तैयार हैं। वी आर मच मोर पावरफुल देन वी वेयर बिफोर द सीज फायर, हम पहले से ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हैं, और ऐसा ही शायद ईरान ने भी किया होगा। तो सवाल उठता है, ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या परसों से कुछ ऐसी तस्वीर हम देख सकते हैं? इस बीच खबरें यह भी आ रही है कि ईरान ने भी इन 2 हफ्तों में तैयारी की है। तस्नीम जो सरकारी न्यूज एजेंसी है, आईआरजीसी से जुड़ी हुई एजेंसी, उसके हवाले से खबर आई है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया ईरान ने 2 हफ्तों में सैन्य तैयारी कर ली है और संकेत दिया है कि उसके पास नए हथियार तैयार हैं, और चेतावनी दी है कि अगर फिर से जंग शुरू हुई तो और मजबूती से, तेजी से कड़ा जवाब देगा। और ऐसी कई खबरें ईरान से भी आ रही है। तो परसों क्या हो रहा है, कल के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, बहुत सस्पेंस है। अधिकृत तौर पर ईरान ने अभी तक इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार ही किया है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब, ईरान से जुड़े हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में क्या चल रहा है। ईरान जंग की तैयारी कर रहा है और सीज फायर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, या ईरान को जो प्रस्ताव मिले थे अमेरिका की तरफ से, उन प्रस्तावों को क्या ईरान ने बैक चैनल के जरिए खारिज कर दिया है? और अगर खारिज कर दिया है तो क्या ईरान के पास और कोई विकल्प है? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जमीर अब्बास जाफरी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं। क्या मान लें, ईरानी डेलीगेट्स कल पाकिस्तान पहुंचने वाला है या नहीं? ईरान में इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या खबर है? अधिकृत तौर पर जितने बयान है वो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे ईरानी स्पीकर के हों, चाहे ईरानी प्रेसिडेंट के हों, चाहे ईरानी उप विदेश मंत्री को हों। ये कालिबाफ का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हम युद्ध भूमि में नए पत्ते खोलने की हमने तैयारी की है, हम धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त बहुत कम है। ट्रंप ने कह दिया कि हम बमबारी करेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सीज फायर हम बढ़ाएंगे नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी। हकीकत तो ये है कि ट्रंप के पास कोई पत्ते नहीं बचे, और ये धमकी वाला जो पत्ता है ये इनका तकरीबन 52 दिन हो गए हैं, और इसकी एक्सपायरी डेट 4 दिन के बाद निकल गई थी। अब ये 48 दिन तक एक्सपायरी डेट वाला धमकी का पत्ता जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, फिर पहले धमकी दे के कहा कि 48 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, 10 दिन। तो इनके धमकी वाला जो मोड है वो इनको खुद को समझ में आ गया है। क्या आप गौर करेंगे अंजुम जी, तो कोइंसिडेंस की बात है कि इन्होंने कहा कि हम अपनी लोगों को भेज रहे हैं। ईरान में जब इनको आगा बकाई को पूछा गया, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जवाब ये दिया कि वो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे वो उनका प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं भेज रहे। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा। जनरली ये होता है कि जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट आता है ट्रंप फौरन धमकी देते हैं, लेकिन ट्रंप को तकरीबन 16 घंटे लगे जवाब देने के लिए। तो इससे ही पता चलता है कि ट्रंप के पास पत्ते अभी नहीं है। ट्रंप के अंदर डेस्परेशन है कि वॉर को खत्म किया जाए। जैसा कि पहले बात हुई थी कि
8 दिनों के बाद 60 दिन जंग के खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस के अप्रूवल पे जाना पड़ेगा और 77% अमेरिकन इस जंग के मुखालिफ है। कुछ और चीजें अंजुम जी, डॉट्स को हम ज्वाइन करें। कल से ट्रंप के जो ट्वीट्स आने या पोस्ट आने शुरू हुए वो ईरान की तरफ नहीं थे, वो अमेरिकन ऑडियंस की तरफ थे। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें इजराइल कंट्रोल नहीं करता है, हम अपने फैसले खुद करते हैं। भाई जब ईरान से बात चल रही थी आपको इजराइल को लाने की क्या जरूरत थी? यानी पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर है, अमेरिकन पब्लिक का, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में ये वॉर में बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया या पोस्ट करके उन्होंने कहा कि भाई ये जो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर में इतना वक्त लगा था और ये फेक न्यूज से बता रहे हैं हम हार रहे हैं जबकि हम जीत रहे हैं। यानी अमेरिकन पब्लिक में ये बात क्लियर होती जा रही है कि ट्रंप ये वॉर के अंदर फंस चुके हैं। बजाय इसके कि वो ईरान को जवाब दें, वो अमेरिकन पब्लिक को जवाब देना चाह रहे हैं कि भाई मैं जंग जीत रहा हूं। तो ट्रंप इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। ईरान के लिए लॉन्ग वॉर फायदेमंद है, ट्रंप के लिए जो ट्रंप का ओपिनियन है वो शॉक एंड ऑ है, यानी हम जल्दी हमला करेंगे, शॉक देंगे, डरा देंगे और हम निकल जाएंगे। ट्रंप का अप्रोच ये था और वॉर के अंदर भी ट्रंप ने ये कहा था। अब ईरान को ये पता है कि दुश्मन क्या चाहता है और ईरान उसी हवाले से अपने तमाम पत्तों को रख रहा है। ईरान अमेरिका को और दुनिया को एक चीज सिखा रहा है। पहली चीज उसने सिखाया कि जंग में एक बड़े हाथी से कैसे छोटे छोटे पुर्जों से लड़ाई की जाती है। ये उनके बड़े बड़े महंगे हथियार और ईरान के सस्ते हथियार कैसे लड़ा जाता है, ये ईरान ने दुनिया को सिखा। अब दूसरे मरहले में ईरान दुनिया को सिखा रहा है कि एक जो आदमी अपने आप को सुपर पावर कहता है, डिप्लोमेसी की टेबल पे उसको कैसे सिखाया जाए कि तमीज से बात करी जाए। ये ईरान दुनिया को सिखा रहा है कि आप हमसे बात भी करो, धमकी भी दो, ये नहीं चलेगा। इक्वालिटी और जस्टिस की बुनियाद पर अगर आके बात करोगे तो बात होगी, लॉजिक का जवाब लॉजिक से और पावर का जवाब पावर से। ये पूरी दुनिया को ईरान पैगाम दे रहा है। ये क्लियर पैगाम है ईरान का और इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं है ईरान के जहन में। लेकिन देखिए, ये सही है आपने जो बात कही, इसमें कोई शक नहीं कि 39 दिन तक चली जंग में ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबा दिए। लेकिन अब मेरा ये सवाल था कि सीज फायर की मियाद कल खत्म हो रही है। स्क्रीन पर देख रहे हैं सीएनबीसी से बातचीत करते हुए पूरा इंटरव्यू का हिस्सा मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा, जिस सवाल पूछा गया डील नहीं हुई तो आप बमबारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं बमबारी करूंगा। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में कहा, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द सीज फायर, आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड अप विद ए ग्रेट डील, दे हैव नो चॉइस। मतलब अगर अमेरिका ने, और इसके बाद साथ में ये भी कह रहे हैं वी आर टोटली लोडेड अप, वी आर मच मोर पावरफुल देन अर्लियर। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, सीज फायर का इस्तेमाल दोबारा हथियार और संसाधन भरने के लिए किया है, वी यूज द सीज फायर टू रीस्टॉक। तो इसका मतलब है कि क्या परसों से फिर जंग के हालात बनेंगे और हम जंग की तस्वीर देखेंगे? ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा है। देखिए, इजराइल के एक मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट करके कहा था, इसके अंदर कहा था, डोनाल्ड डक, इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट क्वैक। यानी बदक की तरह क्वैक क्वैक नहीं करो, अगर लड़ना ही है तो आओ मैदान में। तो ये ट्रंप की बात, अंजुम जी आप खुद इस वॉर को कवर कर रहे हैं, 20 दिन से हम सुन रहे हैं कि हम लोडेड हैं, हमारे पास इतना पावर है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ईरान डरता नहीं है। देखिए, दो मानसिकता है, मेरे पास ताकत है तुम डर जाओ। ईरान की मानसिकता है जब तक तुम डराने की भाषा से बात करोगे हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। ये दो मानसिकता एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। या तो अमेरिका इज्जत की जबान से बात करे, नेवल ब्लॉकेड हटाए, सीज फायर पर अमल करे, शरीफ बने, गुंडा बन के टॉक पे ना आए। अगर ये बात होगी तो ईरान आएगा, लेकिन अगर वो गुंडागर्दी वाली बात होगी तो ईरान नहीं आएगा। ईरान जंग के लिए तैयार है और ईरान के पास जंग में वो पत्ते हैं जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त प्रॉब्लम में है। तो अमेरिका जंग के अंदर फंसा हुआ है, ईरान नहीं फंसा हुआ है। अंजुम जी, अगर जंग चलती है 10 साल, खुदा ना करे 10 साल जंग चलती है, ईरान के अंदर
ऑफिशियल ईरान का वो ये है कि ईरान के अंदर खान पान खुद का उनका उद्योग है, यानी खुद वो बनाते, उनकी जमीन से उगता है। ईरान के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी का रेट बहुत हाई है। तो अगर जंग लॉन्ग टर्म चलती है तो ईरान लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार है, अमेरिका तैयार नहीं है, अमेरिकन अलाइज तैयार नहीं है। अगर सऊदी, कतर, यूएई का ऑयल नहीं बिकेगा तो वो क्या करेंगे? ईरान तो 40 साल सैंक्शंस की जिंदगी गुजार चुका है। तो ईरान के पास प्रॉब्लम नहीं है इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं दलदल में, वो हाथ पैर मार रहे हैं कि मुझे बाहर निकलना है। ईरान को क्या है? ईरान तो आराम से जंग को लंबी करेगा। जितनी जंग लंबी होगी उतना अमेरिका में महंगाई होगी, उतना उनके स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा, उतना दुनिया में अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ईरान क्यों पीछे हटेगा? नहीं नहीं, लेकिन ये भी तो है कि अमेरिका, एक मिनट, ये भी तो है, ये भी तो है कि अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों तरफ गल्फ ऑफ ओमान में, उसका नतीजा ये भी तो होगा कि ईरान का जो तेल जा रहा है, जिससे ईरान को ये अरबों डॉलर की आमदनी होती है, वो ईरान के तेल धंधे को, तेल के एक्सपोर्ट को रोकने में लगा है। तो ईरान को भी नुकसान है। और जंग लंबी चलती है, मौतें होती है, तबाही होती है, बॉम्बिंग, अगर जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि हम पावर प्लांट्स और ब्रिजेज को उड़ा देंगे, तो वो बॉम्बिंग होगी। तो आखिरकार जंग का अंजाम तो अच्छा किसी के लिए भी नहीं होता, चाहे ईरान हो चाहे कोई भी मुल्क हो। जी देखिए अंजुम जी, ये क्लियर होना चाहिए कि जंग अच्छी चीज नहीं है। जंग कोई नहीं चाहता निर्दोष मरे, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन बच्चे मरे, हम जिस बुजुर्ग दुनिया में रहते हैं, सबकी मौतें होती है। जी, हम जिस दुनिया में रहते हैं अंजुम जी, वहां पर कानून नहीं चलता, यहाँ लाठी चलती है। यानी वेनेजुएला में जाके उठा लो, यहाँ पर ये कर दो, ग्रीनलैंड मांग लो। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अफसोस की दुनिया है, जहां पर गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की बात सुनने वाले लोग नहीं है, और जहां पर नेतन्याहू और ट्रंप जैसे लोग हैं जो दुनिया को सिर्फ ताकत की जबान से ही दबाना चाहते हैं। तो ऐसी दुनिया में अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते, बगैर लड़े आपको नहीं मिलेगा। ईरान ने 40 साल बाद की 40 साल सैंक्शंस मिले, 40 दिन मिसाइल मारी, सारे सैंक्शंस हट गए। सारे यूएई के कंट्रीज, सारे अरब कंट्रीज आके बोल रहे हैं हम अच्छे से बात करने को तैयार हैं। यही 40 साल ईरान प्यार से बात कर रहा था तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। ईरान के लिए क्लियर है कि कुर्बानियां देनी होंगी, सैक्रिफाइसेस देने होंगे, बलिदान देने होंगे, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होगा, गैरत का सौदा नहीं होगा। ईरान झुकेगा नहीं। हाँ, बलिदान देना होगा, बलिदान देगा, और ईरान की जनता बलिदान देने के लिए तैयार है, अधिकार के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर सीज फायर में रीजनेबल बातें होती हैं, जिस तरीके से पहले बात की गई थी, ईरान ने प्रपोज किया था, ईरान की बात किसी भी थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की रैशनल बातें हैं। आप कह रहे हैं हम बम बना लेंगे, आपको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, हम कह रहे हैं भाई थर्ड पार्टी जो है, मसलन सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका खुद आए, हमारा एनरिच उसके हाथों में रहे। इससे ज्यादा इंसान क्या कहेगा? बोल रहे हैं हम राजी हैं आपके एनरिच्ड यूरेनियम को बात करने के लिए। आपको जो चीज चाहिए, अमेरिका तो कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम उस नतांज या इस्फहान या फोर्दो की पहाड़ियों के नीचे जो न्यूक्लियर डस्ट है, मलबे के नीचे, उसको खोद कर निकाल कर ले जाएंगे और अपने पास रखेंगे। ईरान हमें दे दे, ये ट्रंप ने कल भी कहा, आज भी कहा इंटरव्यू में। हाँ, ओब्लिटरेट कर दिया था उसने 6 बार, यानी उसने 6 बार नीस्तो नाबूद कर दिया था। जो चीज मुझे बताइए नीस्तो नाबूद हो जाती है, वो चीज को दोबारा कैसे लिया जाता है? तो या तो पहले झूठ नाबूद कर दिया, इसलिए पहाड़ियों के नीचे कहीं मलबे में दबा है। अब बड़ी बड़ी मशीन लाना चाहते हैं और ईरान के साथ मिलकर उस मलबे को खोद के उसमें से वो न्यूक्लियर डस्ट निकाल के कंटेनर में अमेरिका ले जाना चाहते हैं। ये ट्रंप बार बार बोल रहे 72 घंटे से। बात एक चिल्ली के ख्वाब है। ईरान को ये नहीं पता था कि वो हमला करने वाले हैं। ईरान क्या वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को और एनरिच्ड यूरेनियम को एक जगह रखेगा और वहां रखेगा जहां ये पहुंच सकते हैं? ईरान इससे बहुत आगे की चीज है। यहाँ जहां इनकी सोच खत्म होती है, उससे 10 कदम आगे ईरान सोचता है। ईरान ने इस जंग को 20 साल तैयार किया था अपने आप को, और पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान की स्ट्रेटेजी के आगे अमेरिका इस वक्त जो है बेबस नजर आ रहा है। तो ईरान के लिए ये सब बातों की कोई वैल्यू नहीं है। रियलिटी में न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। वो जानते हैं ईरान बॉम्ब नहीं बनाएगा, उनको सिर्फ एक मेडल चाहिए कि हमने ईरान से ये जीत लिया है। शायद ईरान मान जाए अंजुम जी, शायद ईरान मान जाए न्यूक्लियर एनरिचमेंट देने के लिए, बिकॉज ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं है, उनके लिए वो इश्यू है ही नहीं। तो लेकिन टेक्नोलॉजी ईरान नहीं देगा।
ईरान सेंट्रीफ्यूजेस और इल्म को अपने नहीं देगा। ईरान अपने फ्यूचर का सौदा नहीं करेगा। आपने कहा शायद ईरान एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए मान जाए, ये कहा आपने? मैंने ये कहा कि शायद, यानी ये ओपिनियन है कुछ लोगों की कि शायद ईरान कोई थर्ड पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाए, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, या कोई एक थर्ड पार्टी को देने के लिए। अमेरिका की बात करें, थर्ड पार्टी की तो पहले बात आई है रशिया की। ईरान ने मना किया है। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है कि अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। ये इनके लिए इज्जत और गैरत की बात है कि अमेरिका को अमेरिका होता कौन है बोलने वाला कि मुझे चाहिए। भाई तुमको ट्रस्ट नहीं है, हम किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए तैयार है। ईरान रीजनेबल बात कर रहा है। ईरान कह रहा है भाई ठीक, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। ईरान कह रहा है आपको ट्रस्ट नहीं है तो आए अपनी खुद की कमेटी बना ले। ईरान तो हर बात को मानने के लिए, हर बातचीत के जरिए से सोल्यूशन लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर दुश्मन चाहता है कि भाई मेरी सब बात मानो नहीं तो बम मार दूंगा, गन तुम्हारे सर पे रख के कहेगा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अपना फ्लैट नहीं बेचोगे तो मैं गोली मार दूंगा। मेरा फ्लैट है 10 लाख रुपए का, वो कह रहा है भाई 2 लाख रुपए में दो, नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। और आप कहे भाई ठीक है कोई बात नहीं है यार, जंग है, मानना चाहिए, लोग मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भाई? 10 लाख की चीज है, मैं 10 लाख की मैं फैसला करूंगा, गोली की बुनियाद पे फैसला नहीं करूंगा। ईरान का कुल्लन पॉइंट ये है कि रीजनेबल बात हो, कमिटमेंट्स पर अमल हो, क्योंकि उन्होंने कमिट किया था कि आप होर्मुज खोल दोगे हम भी नेवल ब्लॉकेड खोलेंगे। ईरान ने होर्मुज खोला, उन्होंने नेवल ब्लॉकेड नहीं खोला। यानी ये, और एक और चीज अंजुम जी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान का जो ऑयल जाता है 90% चाइना जाता है। तो क्या अमेरिका चाइनीज शिप को रोकेगा? ये अमेरिका के लिए सवाल है, ईरान के लिए सवाल नहीं है। अगर वो चाइनीज शिप को रोकेगा, कल तो जिस शिप को पर कब्जा किया वो शिप तो चाइना से ईरान आ रहा था, जिस पर फायरिंग हुई और बाकायदा अमेरिकी मरीन ईरानी थी, चाइनीज नहीं। हाँ, ईरानी शिप ईरानी था, आ चाइना से रहा था। बिल्कुल। अगर ईरान सब शिप चाइनीज शिप में भेजेगा अपना माल, तो क्या अमेरिका चाइनीज शिप को रोकेगा? तो ईरान के पास तो ऑप्शंस हैं। यानी ये पूरे वॉर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ईरान ब्लॉक हो रहा है। यानी ईरान के पास 170 मिलियन बैरल ऑयल ऑलरेडी सी में मौजूद है। यानी ईरान ने निकाल के जंग से पहले भेज दिया है। तो ईरान के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अमेरिका ईरान को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन ईरान जो है उन लोगों को कई जगह ब्लॉक कर सकता है। तो अगर ये जंग बढ़ती है और वो ईरान के प्लांट्स और पावर प्लांट्स पे हमला करते हैं, तो ईरान पलट के क्या कर सकता है? ईरान के पास बहुत ऑप्शंस है। पहला, बाबल मंदब अगर यमनी बंद कर देते हैं तो दुनिया का क्या होगा। दूसरा ये है कि ये अरब बादशाह जो हैं अंजुम जी, देखें मिसाल के तौर पर दुबई में 11% सिविलियन जो उनके लोकल पॉपुलेशन है वो 11% है। 99% वहां पर दुबई में फॉरेनर्स रहते हैं। तो अगर यूएई पर हमला होता है तो कौन लड़ेगा? कुवैत में अगर हमला होता है तो कुवैत की तरफ से कौन लड़ेगा? बहरीन की जनता अगर इनकलाब लेके आती है तो बहरीन के बादशाहों को कौन बचाएगा? तो अगर ईरान पर हमला होता है तो मैं आपको यकीन से यह कह सकता हूं कि कम से कम 4 ऐसे मुल्क हैं जहां के बादशाह उन लोगों की हुकूमतों को छोड़ के भाग जाएंगे। ये ईरान की तरफ से सिग्नल दिया। लेकिन ये तो 39 दिन जंग चली ना, तो कहीं के बादशाह ना हुकूमत छोड़ के भागे, ना कहीं की जनता सड़क पर आ गई। वेस्ट एशिया के जिन देशों का आप नाम ले रहे हैं कि जनता सड़क पर आ गई, बादशाह महलों से बाहर आ गए, ऐसा तो हुआ नहीं 39 दिन में। ईरान ने, अंजुम जी देखें, ईरान ने कहीं पर भी, क्योंकि ईरान एक्सपांशनिस्ट कंट्री नहीं है, ईरान नहीं चाहता कि उसकी छवि ये बने कि वो दूसरी कंट्री पे जाके कब्जा करना चाहता है। और ईरान के लिए वगरना ना बहरीन, ना कुवैत, ना कतर, ना यूएई, ये कोई कंट्रीज में कोई क्षमता नहीं है। एक सवाल मेरा सिंपल है कि ईरान ने इतने ड्रोन्स मारे, इन्होंने एक भी पलट के ईरान को क्यों नहीं मारा? क्लियर है कि उनके अंदर क्षमता नहीं है ईरान का मुकाबला करने के लिए। लेकिन ईरान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ईरान उस लैडर को नहीं बढ़ना चाहता और दुनिया में ये छवि भी नहीं देना चाहता कि भाई हम दूसरे के मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अगर ईरान को उस पोजीशन पर ले आए जिस पोजीशन पर ईरान के पास कोई और ऑप्शन ना हो, वहां पर ईरान के पास सारे पत्ते, जो इन्होंने कहा है कालीबाफ साहब ने, वो सारे पत्ते ईरान के पास ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं।
क्योंकि ये अरब बादशाह कोई भी ऐसा नहीं है जो लड़ सकता है, ना इनके पास कोई आर्मी है जो लड़ सकती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को बुला सकते हैं अपने लिए लड़ने के लिए, इजिप्ट की आर्मी को बुला सकते हैं, सूडान की आर्मी को बुला सकते हैं, इनके पास लड़ने की क्षमता तो है नहीं। तो ईरान फ्रीज हुआ, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, वेट करते कुछ सेकंड। के पास अमेरिका के पास ऑप्शन, जी सॉरी, तो अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। वहां की पब्लिक जो है खुद उनके खिलाफ है, इन बादशाहों के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि जैसे चूंकि आप कह रहे हैं कि जब तक जैसे ये स्क्रीन पर जो बयान देख रहे हैं मोहम्मद गालिबाफ साहब का कि हम धमकियों के साए में बातचीत को कबूल नहीं करेंगे, तो यही ईरान का स्टैंड बीते 72 घंटों से ईरान की लीडरशिप के हवाले से अलग अलग जगह से खबर आ रही है। अमेरिका उसी तरह से बात कर रहा है। ट्रंप ने आज भी कह दिया कि मैं बमबारी कर दूंगा अगर ये डील नहीं हुई और सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो सवाल उठता है कि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपसे सलूक से बात करके जो होता है, कूटनीतिक भाषा होती है, जाहिर है मीटिंग के लिए बुलाएं भी और आप कहें कि ये जो मीटिंग में आ रहे हैं डेलीगेट्स ये इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि ये मीटिंग में दस्तखत कर सकें किसी डील पर, या कहें कि ये मीटिंग में नहीं आए तो हम सारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, ईरान को पूरी तरह से उड़ा देंगे। तो ये हर मीटिंग के पहले ये बोलते रहे, अभी भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, और कल आखिरी दिन है। अभी खबर आ रही है जेडी वैंस पहुंचने वाले हैं, हालांकि पहले तो कल ही पहुंचने वाले थे। ट्रंप ने परसों कह दिया था कि वो सोमवार को पहुंचने वाले हैं, हाँ संडे पहुंचने वाले थे, फिर मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे हो गया। तो अब सवाल उठता है कि ईरान क्या मानसिक तौर पर तैयार है कि कल की मीटिंग में नहीं जाएगा? जी, अगर देखें ईरान में, मैंने कल भी आपसे कहा था अंजुम जी, ईरान में पब्लिक का जो मूड है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि जिल्लत के साथ आप जाएं। ये ईरान की पब्लिक की, ईरान को, हर कंट्री की एक मानसिकता होती है। कहीं पर ये होता है कि भाई किसी को इज्जत ना दो, उसको पैसे दे दो, उसके आगे हड्डियां फेंक दो, वो हड्डियां उठा लेता है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिनके लिए पहली चीज इज्जत होती है। ईरान के लिए, ईरानी अवाम के लिए जिल्लत के साथ मीटिंग में जाना जो है वो बहुत सख्त है। ईरानी अवाम में गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है कि हमारे से इस तरीके से गुंडागर्दी और दादागिरी की जबान में बात की जा रही है। और ईरानी जनता, देखिए ईरान में 3 इस वक्त पावर हाउस हैं, जो ईरान में 3 जंग के महाज हैं अंजुम जी। एक जंग का महाज मिलिट्री वाला है, एक जंग का महाज डिप्लोमेसी वाला है, और तीसरा जंग का महाज है जिसे ईरान में कहते हैं खयाबान, यानी रोड। यानी जंग का महाज इस वक्त ईरान में रोड है। रोड पे जो लाखों लोग आ रहे हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मिलिट्री पर भी और डिप्लोमेसी पर भी। और जो रोड पर इस वक्त मूड है वो ये है कि भाई होर्मुज हमारे पास है, होर्मुज पे हमने कंट्रोल किया हुआ है, जंग में हम जीत रहे हैं, हमने उनकी मिलिट्री बेसिस को तबाह किया है, उन्होंने सीज फायर की भीख मांगी, 5 कंट्रीज के पास गए, वो हमारी शर्तों पे माने थे, 10 शर्तों पे। जब हमारे पास सारे पत्ते हैं तो हम झुक के क्यों जाएं उनके पास? हाँ, इक्वल तरीके से बुलाएं, मोहब्बत से बुलाएं, इज्जत के साथ बुलाएं तो हम जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ईरान की पब्लिक का मूड बिल्कुल ये है कि जर्रा बराबर भी झुकना नहीं है। और अगर इसका मतलब ये है कि जंग, तो हम ईरान जंग के लिए तैयार हैं। और अगर जंग होगी तो ईरान ने अपने आप को दोबारा ये 2 हफ्ते पे, सिर्फ देखिए अमेरिका 2 हफ्ते में कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका के पास अगर वो थार्ड के मिसाइल्स के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स 2 हफ्ते में जाके बाजार से मिलते नहीं है। उनको प्रोडक्शन बहुत लो होता है, पूरे साल में जो है शायद 100 बनते हैं, और वो उनके इंटरसेप्टर्स इस वक्त कम है। ईरान के पास कोई कमी नहीं है, ड्रोन्स ईरान ने पूरे बना लिए, ईरान के मिसाइल की सिटीज वैसी मौजूद है। तो ईरान ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, ईरान को बाहर भी नहीं आना पड़ता है मारने के लिए। तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर में है। इक्वल स्टेटस पे बात होगी तो ईरान आएगा, वगरना पूरी दुनिया में पहली बार ये होगा कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स कह रहे थे हम आएंगे, और ईरान ने कहा तुम आओ या नहीं आओ, तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हमारी शर्तों पे बात नहीं होगी, जब तक हम बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, अब 2 सवाल है।
एक तो ये सामने जो स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहे हैं, ये कल वीडियो IRGC एयरोस्पेस के कमांडर थे, उन्होंने शेयर किया, नाम अभी भूल रहा हूं, जिसमें ये बताया गया प्रेस टीवी के हवाले से कि वहां ईरान में मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर्स और उनके प्रोडक्शन और मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से एक तरह से रीएस्टैब्लिश किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, और वो खुद मुआयना किया। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जताने और बताने के लिए दुनिया को कि हमने तैयारी कर रखी है, और इन 2 हफ्तों में और उसके पहले भी जंग में जो तबाह हुए थे मिसाइल लॉन्चर्स या जो बर्बादी हुई थी उसको फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये तस्वीर आई है, और अंडरग्राउंड टनल की तस्वीर है जिसमें लग रहा है कि बहुत लंबी टनल है और उसमें सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन, ये तस्वीर आ रही है। तो ईरान ये कहना चाह रहा है दुनिया को कि हमने 2 हफ्ते में तैयारी की। आज ट्रंप ने भी उसी तरह की बात की है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, we are totally loaded up, we are much more powerful than we were before the ceasefire। अब सवाल ये उठता है सर कि एक खबर जो अमेरिकी मीडिया के हवाले से लगातार आ रही है कि ईरान में अब टसल है IRGC वर्सेस बाकी लीडरशिप। पहले जो विदेश मंत्री या बाकी लोग मसूद पेजेश्कियान या कालीबाफ फैसले ले रहे थे, पिछली मीटिंग में ये लोग आए थे, कालीबाफ साहब और माफ करें विदेश मंत्री। अब कहा जा रहा है कि IRGC के जो मौजूदा कमांडर इन चीफ है और लोगों ने तय किया कि हमको हार्ड लाइन लेनी है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है, तो इसलिए ये हो रहा है कि 2 लेयर हो गया वहां, और दोनों का जो रवैया है अमेरिका के प्रति डिफरेंट है। जी देखें, अमेरिका की एक ही स्ट्रेटेजी है इस वॉर को जीतने की, जो जिसके ऊपर पहले दिन से अमेरिका उम्मीद लगा के रखा है। वो क्या है कि ईरान में इंटरनल रिफ्ट हो और ईरान के अंदर आपस में टकराव हो, जिसकी बुनियाद पर हम ईरान के अंदर से ईरान को हरा सकें। और जैसे ही जंग शुरू हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आके स्पीच दी, फिर उसके बाद नेतन्याहू ने आके कहा, लोगों को कहा रास्ते पे आओ। तो इनकी पहले दिन से सिर्फ एक उम्मीद है कि ईरान में आपस में लड़ाई हो और हम बाहर से नहीं जीत सकते, अंदर से ईरान में कुछ हो जाए और हम जीत जाएं। ये उम्मीद उनके दिल में, शेख चिल्ली के ख्वाब अभी भी बाकी है। ईरान में जो हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए, ईरान में ऐसा नहीं है कि IRGC अलग है, डिप्लोमेट्स अलग हैं। ईरान में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और कुछ कानून के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये लोग मिलके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फैसला करती है, जिसको आयतुल्ला खामेनेई फिर उसके बाद अप्रूव करते हैं। ये ईरान में वो खुद नहीं रहते हैं। देखें, डिप्लोमेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ताकत ऐसे उसकी हासिल होती है कि यहाँ पर हर टाइप के लोग होते हैं, सारे पढ़े लिखे समझदार, हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो बैठ के नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले लेते हैं, और फिर वो जो फैसले लेते हैं, प्रेसिडेंट और डिप्लोमेसी वाले उसको अलग जबान में बोलते हैं, मिलिट्री वाले उसको अलग जबान में बोलते हैं। फैसला एक होता है, डिप्लोमेसी की जबान नर्म होती है, मिलिट्री की जबान सख्त होती है, लेकिन बात दोनों की एक होती है। मसलन अराक्ची साहब का जो ट्वीट है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि भाई जो भी शिप गुजरेगी वो ईरान के मैरीटाइम के लॉज और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से गुजरेगी, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और IRGC ने फिर आके उसे एक्सप्लेन किया। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। अगले ही दिन ईरान में आर्मी डे था, और अब्बास अराक्ची साहब ने एक डिटेल एक पूरा एक लेटर लिखा, और उसके बाद उन्होंने आर्मी के अप्रिसिएशन में पूरा एक, लेकिन वो वेस्टर्न मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। तो ईरान में कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। खुसूसन आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के बाद लोगों में यूनिटी का लेवल बहुत हाई है, और वो जो थर्ड फ्रंट है जो मैंने कहा था, पब्लिक जो रास्ते पे है और पब्लिक में जो यूनिटी है, यानी आप ऐसी लड़कियों को देखेंगे कि जो लड़कियां बिल्कुल भी हिजाब नहीं पहनी हुई है, एकदम यानी जो हमारी जबान में कहते हैं एकदम वेस्टर्न अपीयरेंस है उनका, वो आके झंडा लेके खड़ी है, रात रात भर खड़ी है। पूछ रहे मैं क्यों खड़ी हो, कहती है मैं आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई की आशिक हूं। तो ईरान की पब्लिक के अंदर जो यूनिटी का लेवल इस वक्त है, जिसे कहा जाता है नॉर्मली फ्लैगिंग, वो जो फ्लैग के अराउंड जो है सब जमा होते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और प्लस एक फैक्टर ये भी है कि ईरान मॉरल ग्राउंड पे काफी हाई है। हमारे लीडर ने पूरे अपने खानदान को कुर्बान कर दिया,
पीछे नहीं हटे, तो ईरान की पब्लिक में जो यूनिटी है वही रिफ्लेक्ट कर रही है, डिप्लोमेसी में भी और मिलिट्री में भी। लेकिन नेचुरल सी बात है अंजुम जी, डिप्लोमेसी की जबान अलग होती है, मिलिट्री की जबान अलग होती है, बात दोनों की हमेशा एक होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंतजार करते हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, चूंकि कल 22 अप्रैल है। सीज फायर की मियाद कल खत्म हो जाएगी। देखते हैं कल सुबह तक क्या ईरान अपना फैसला बदलता है, क्या ईरान में कोई ऐसा मूड बनता है, क्या ईरान को ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा ऑफर होता है जो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्या शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ईरान को तैयार करके पाकिस्तान ला पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जबरदस्त तैयारियां हैं। 7 या 6 ग्लोब मास्टर अमेरिकी जहाज उतर चुके हैं, सैकड़ों लोग जो सिक्योरिटी के होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं, वो उतर चुके हैं। 48 घंटे से वहां तैयारी है। रेड जोन घोषित किया गया है, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। पलक पावड़े बिछाकर पाकिस्तान इंतजार कर रहा है ईरान का। जेडी वेंस कल आने वाले थे, आज आने वाले हैं। ट्रंप ने कई तरह के बयान दिए हैं पिछले 24 घंटे में। क्या होने वाला है? जेडी वेंस अमेरिका में बैठकर 24 घंटे तक इंतजार कर रहे थे, इधर से ग्रीन सिग्नल मिले तो चले। शहबाज शरीफ ने मसूद पेजेश्कियन से बात की है, असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की है, फिर इन दोनों ने ट्रंप से बात की है। तो ये तमाम खबरों के बीच ईरान ने एक स्टैंड ले रखा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं जमीर अब्बास जाफरी साहब, कि हम तभी आएंगे जब धमकी के साए में मीटिंग ना हो और हमें डराकर डील पर साइन करने के लिए ऐसा मजबूर किया जाए। ऐसी बात ट्रंप ना करें और हमारे मतलब की भी कुछ बात हो। ट्रंप कह चुके हैं कि हम बेहतर डील दे रहे हैं, फेयर डील दे रहे हैं, और आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं, ये बात भी साथ में कह रहे हैं। तो देखना है कि अगले 24 घंटे में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास जाफरी साहब। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।